चलिए करते हैं सवाल नंबर दूसरा, यहाँ डालेंगे हल। चलिए यहाँ लिख दिया है उपरोक्त समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। चलिए यहाँ पर करेंगे, जैसे ही तुलना करेंगे तो x² के बाजू में 3 लिखा है तो a का मान 3 होगा। यहाँ पर देखिए x के बाजू में लिखा हुआ है 4 करनी 3, तो b का मान हो जाएगा 4 करनी 3, और यहाँ पर मांगे माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस भी लग जाएगा। अब देखिए अचर संख्या c का मान हो जाएगा 4। चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, चूँकि लिखते हैं d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। चलिए इसमें मान रखेंगे d बराबर b², b का मान दिया गया है -4 करनी 3, तो रखेंगे -4 करनी 3, और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस, फिर 4 × a, और a का मान दिया गया है 3 और c का मान दिया गया है 4। अब इसके लिए रफ में हल करते हैं। देखिए -4 करनी 3 पर स्क्वायर लगी है, यानी -4 करनी 3 को 2 बार लिखना है। -4 करनी 3 गुणा -4 करनी 3। देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 में 4 का गुणा होगा तो 16 आएगा, और करनी 3 और करनी 3 का गुणा हो जाएगा। इसके पहले भी वाली वीडियो में बताया है कि जब सेम नंबर का गुणा होता है, करनी के अंदर होती हैं, तो अकेला नंबर अकेला आता है, यानी 3 अकेला आएगा, तो आ जाएगा 3। 4 का 4 से गुणा हुआ 16 आया, करनी 3 का गुणा आया तो 3 आया, और 16 गुणा 3 हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48, तो यानी 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 48 माइनस 4 चुके 16, और 16 गुणा फिर 3 में करेंगे तो आ जाएगा 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 48, यानी डी बराबर आ गया 48 - 48। इस वाले प्लस वाले 48 से माइनस वाला 48 कटेगा तो डी का मान आ जाएगा 0। देखिए डी का मान 0 आ गया, तो अपन ने शर्त नंबर तीसरी में देखा था कि जब डी का मान 0 आ जाता है 2 बराबर मूल होंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। चलिए अब देखिए ये हो गया 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो अपन से पूछा गया था कि मूल बताइए। अब अपन के लिए मूल बताना है कि मूल कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मूल, ठीक है। अब मूल निकालने के लिए अपन सबसे लगाएंगे सूत्र विधि, है ना, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र विधि। सूत्र विधि का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ लिखेंगे मूल बराबर -b प्लस माइनस करनी b² - 4ac बटे में होता है 2a। अब देखिए यहाँ पर बराबर करके यहाँ पर मान रखेंगे, ये लगा हुआ है माइनस तो माइनस लगाएंगे b। अब देखिए b का मान दिया गया है -4 करनी 3, तो यहाँ पर b का मान रखेंगे -4 करनी 3। देखिए b का मान रखेंगे -4 करनी 3। आप ध्यान रखें ये वाला माइनस फार्मूले वाला है, और ये वाला माइनस है वो b का मान है, प्लस माइनस ये देखिए ये लिखा हुआ है b² - 4ac। अब b² - 4ac को अब भी अपन हल करके आए इसके लिए, तो 0 आया था ना, तो अपन क्या करेंगे इसकी जगह पर, है ना, ये जो ये है इसकी जगह पर अपन d रख देंगे, और d का मान अपन रख देंगे 0। ऐसे करते करेंगे यहाँ माइनस से नीचे। देखिए ये 2a है तो 2 × a, और a का मान क्या है, a का मान 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब हल करेंगे आगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आएगा 4 करनी 3 प्लस माइनस, ये d का मान है, d का मान 0 रखेंगे, और यहाँ पर 3 दूनी हो जाएगा 6, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर ये पीछे वाला तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 करनी 3 बटे 6, ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर 2 करनी 3 बटे 3, ठीक है। तो यहाँ पे जब d का मान 0 आया था 2 बराबर मूल से, तो वो 2 बराबर मूल कौन कौन से हैं, तो पहला मूल होगा 2 करनी 3 बटे 3, और दूसरा मूल भी होगा 2 करनी 3 बटे 3, क्योंकि 2 मूल बराबर आए हैं। जब 2 मूल बराबर आए हैं तो यहाँ लिख देंगे अतः 2 मूल 2 करनी 3 बटे 3 और 2 करनी 3 बटे 3 होंगे, और ये सवाल भी होता है कंप्लीट। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। चलिए सवाल हल करते हैं। चलिए करते हैं सवाल नंबर 3। यहाँ पर डालेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर। तो चलिए यहाँ लिख दिया है उपरोक्त समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करने पर। यहाँ पर लिखेंगे a का मान। अभी यहाँ पर a
यहाँ लिखेंगे a का मान। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के बाजू में 2 है तो a का मान 2 हो जाएगा। लिखेंगे अब b का मान, x के बाजू में यहाँ पर -6 है तो b का मान हो जाएगा -6। c, अब देखिए c का मान दिया गया है 3 तो c का मान हो जाएगा 3। अब यहाँ पर लगाएंगे विभक्तिकर d का फार्मूला, d बराबर हो जाता है b² - 4ac। चलिए मान रखते हैं। देखिए यहाँ पर d बराबर b², b का मान दिया है -6 तो -6 का स्क्वायर 4ac, 4 × a का मान 2, c का मान 3। d बराबर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, यानी 24 आ जाएगा। यहाँ देखिए 36 में से 24 घटाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे 2, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी d का मान आ गया 12। अब देखिए जब d का मान 12 आ गया, अब यानी d का मान प्लस में आया है तो इसका मतलब ये है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ये 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब देखिए जब 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं तो मूल कौन कौन से होंगे, अपन के लिए मूल तो बताना पड़ेंगे। तो यहाँ पर मूल के लिए कौन सा वाला लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे सूत्र विधि, जो अभी हाल अपन ने करी सूत्र विधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ सूत्र विधि लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मूल बराबर -b प्लस माइनस करनी में d बटे हो जाएगा 2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -b का मान कितना है, ये देखिए b का मान है -6, यहाँ b का मान -6 और यहाँ लिखेंगे b का मान हो जाएगा -6 प्लस माइनस करनी, d का मान अब भी हल करा तो d का मान 12 आया तो यहाँ लिख दिया 12। ठीक है, अब यहाँ पर 2a तो 2 × a और a का मान मैंने ऊपर से देख के 2 लिख दिया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 6 बचेगा, प्लस माइनस ये करनी 12 और यहाँ पर 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4, बराबर में चल रहा है मूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बार लेंगे प्लस का चिन्ह, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर। चलिए यहाँ पर जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर 6 प्लस करनी 12 बटे 4। ये देखो प्लस और माइनस 2 चिन्ह थे ना, तो अपन ने एक चिन्ह ले लिया तो ये हो जाएगा पहला वाला मूल। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर मूल बराबर 6 माइनस करनी 12 बटे 4, ये माइनस का चिन्ह ले लिया। ये हो जाएंगे 2 मूल, ये पहला मूल ये दूसरा मूल। ठीक है, और ये सवाल भी होता है कंप्लीट। आप